उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। बादलों को चीर करके ये धरती रोशन करेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, फिर से होगा, उदय होगा। सारे जग का अंधियारा दूर उदय करता है। कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। हो सारे जग का अंधियारा ये दूर उदय करता है। कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। ये अपनों के हित को लड़ता, किसी के रोके न रुकेगा। उदय होगा, उसमें कमी रहती है। कोई अपन कोई भगवान जिस दिन भगवान बन जावा नहीं, बस आपस में दुश्मनी एक होती है। इंसान तो इंसान से गलती होती है। अब उसमें चेयरमैन साहब से हुई, अधिकारियों से हुई, किसी भी हुई, तो में प्रावधान होगा। अगर गलती रहेगी तो गलती ने फाचो, इन्हें कानून में सुधारो। टेमू टेमू सुधारी भी है, अब इन्हीं के लिए सुधारी है। सारी गलतियां सुधारी है। सुधारने के बाद में भी स्थिति ये बनी कब पक्ष विपक्ष तो रहते ही रहे, करते ही रहे। तो जो काम नहीं होना था, काम तो ये होना था शहर का विकास कैसे हो, जो अधूरे काम है वो कैसे पूरे करो, और ये दोनों कंधे से कंधा मिलकर कैसे करें। लेकिन अब ईश्वर को कुछ अलग मंजूर था। काम तो हो गया साइड में, और मैं हटो वहाँ स्थिति थोड़ी अपनी बात बुरी रही। मैं तो अभी ऊपर लड़ा कहूँ, राज्य प्रतिनिधि ने रीजू को ही बोलो अभी हाल टाइम है, हाल कोई बड़ी बात कौन रहेगी। अभी विकास का काम अगर करो तो आज जनता है आशीष दे। अगर एक खोटो करी तो जनता की नजर में एक खोटा, दूसरा कोई खोटो करी तो खोटा। तो मुंडा के काम बोले नहीं, और आगे जाके नहीं गलती नहीं रही। लेकिन गलती आप बताओ, कोर्ट ही पूछियो कि कहीं चेयरमैन साहब पाया खाया, कटी ट्रेप रिया, गबंद्रो कोई मामलो है कि कौन सा जन गलती कहीं है नहीं, क्या कोई मतलब वो पेरी क्षेत्र में दे दियो रोड ही रहेगी। तो वो तकनीकी कमी है। तकनीकी के लिए चेयरमैन जानकार नहीं होता, उसके लिए तो रेवेन्यू टीम है, तहसीलदार, एसडीओ बैठी में जानकार है। उन्हें थे एंड मत दोस्त दे, वो तो आम आदमी हम जो दोस्त एंड मत की करे, उसके लिए तो अधिकारी लगाए ना, वो सैलरी ले रहे हैं। ये तो जन सेवक है। अगर ये गबन कर देते तो आज ने तो डॉक्टर साहब आते ना, मैं आता ना, ये पूरा पब्लिक आती। अगर ये पैसा खा जाते तो अपन इनके साथ कोई नहीं आते। लेकिन ये दुनिया जानती कि इन्होंने पैसा नहीं खाया है, काम ईमानदारी से किया है। और लाल लोपा तो 80। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आगे में शेर बहुत आएगा आज हमारे नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय रामस्वरूप जी, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए कितना काम किया वो जनता पूरी वाकिफ में। और 2 मिनट अभी आदरणीय वकील साहब ने बताया कि वे वास्तव में इन पे आरोप कोई गबन का, कोई रिश्वत का या जनता को प्रताड़ित करने का कहीं आरोप नहीं है। तो इस समय मैं तो यही कहूंगा कि जब मेरी श्रीमती जी सरपंच थे तो उस समय 17 ग्राम सेवक चेंज किए उन्होंने, किए अपनी ताकत से। जिस समय की सत्ता थी उन्होंने अपनी ताकत से किया। तो मैंने उनको कहा कि अगले समय में आपको भी इस मैदान में आना है, और आप कृपया हमारे साथ तो कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन जनता के साथ अन्याय होगा। तो इनके साथ जो हो रहा है, जितने यहाँ के ईओ चेंज किए जा रहे हैं, जो ताकत उसमें लग रही है, अगर वही ताकत आपकी जनता के विकास के लिए लगे तो बहुत अच्छा होगा।
अपनी प्रभावी जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी किसी का इतनी चाहती, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी का है इतनी चाहती है, लेकिन इसके नुमाइंदे जब कब अपने पास प्रभावी ताकत आ जाती है, ताकत का इस्तेमाल करके वो ताकत पूरी जनता के विकास में नहीं लगाकर सिर्फ इनको नीचे कैसे दिखाए, इनको पटके कैसे, इनको बार बार अपमानित कैसे करे, इससे इनका समय खराब नहीं हो रहा। ये तो चेयरमैन रह गए, एक दिन रहने से रह गए और 100 दिन रहने से रह गए और कार्यकाल भी पूरा करेंगे, ये भी विश्वास है मुझे। लेकिन अपने माननीयों को चाहिए कि वो ताकत न तो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कराने के लिए काम में ले और न भारतीय जनता पार्टी के किसी बने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने के लिए ताकत ये काम में ले। ये ताकत जनता के विकास के लिए काम में ले तो आपके भी गीत गाएंगी और जनता इनके भी गीत गाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी, जनता ने वास्तव उत्साह में बता दिया कि आपका चेयरमैन आपके लिए कितना उपयोगी है और आपके साथ कितना न्याय किया और कितना अच्छा काम किया। तभी आज मैं देख रहा था माहौल, पूरी सड़कों पे उमड़ पड़े थे लोग। जितना चेयरमैन बनने के साथ स्वागत होगा मेरे हिसाब से उससे भी कई गुना मैं इनका स्वागत देख रहा था। तो ये स्वागत बता रहा है कि कहीं कहीं चेयरमैन साहब ने आपके लिए बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं माननीय को कहता हूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत आपको मिली है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार अंतिम व्यक्ति के, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक। ऐसा नहीं, क्या कभी ऐसा होता है क्या कि मेरा साथी नीचे गिर रहा है और मैं उसको, मेरा साथ रहने वाला उसको मैं गिरने दूं? कहते हैं मैं सभी का भला सोचता हूं, सभी का अच्छा सोचता हूं। अरे भला सोचते तो फिर ये बार बार क्यों जा रहे हैं, अपनी ताकत से बार बार क्यों जा रहे हैं? तो उन ताकतों का इस्तेमाल अच्छी जगह हो और हमारे जनप्रतिनिधि उनकी मदद मिले, उनका सहयोग मिले ताकि जनता का असली काम हो। इतने कहकर आप सभी पधारे, आपने सभी ने सुना, मैं सभी का आपका आभारी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो अभी कह रहे थे जवान शेर, इसी तरह आपके काम करते रहे, ऐसी हम सभी से प्रार्थना करते हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राम स्वरूप भाटे जिंदाबाद, राम स्वरूप भाटे जिंदाबाद। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय न्यायपालिका ने मुझे आज तीसरी बार मुझे ये स्थगन आदेश मिला है। न्यायपालिका से उम्मीद थी मुझे कि मुझे न्याय मिलेगा। मेरे पक्षदार वकील राम अवतार जी चौधरी, दिग्विजय सिंह जी जसोल, महेंद्र सिंह जी, सुरेश जी चौधरी और महावीर सिंह जी, इन्होंने मेरा पक्ष रखा और न्यायपालिका में बताया कि इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑफिसर बनाते हैं, पट्टा जब अखबार में आपत्ति भी दी जाती है, कैशियर इस पर साइन करते हैं, मौका मुआयना करने के लिए जैन जाता है। उसके बाद में लास्ट समय में मेरे पास फाइल आती है और न्यायपालिका से मुझे उम्मीद थी और उस उम्मीद पर मुझे आज वापस मैंने पदभार ग्रहण किया है। सभी देवतुल्य जनता जनार्दन का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज मेरा साथ दिया और उनके प्रति मैं दिलों में हूं और हमेशा रहूंगा। और नगर पालिका में कुछ टाइम से कार्य वगैरह ये नहीं हो रहे थे तो मैं लगातार कंटिन्यू बैठूंगा सुबह 10 से लगाकर शाम के 5-6 बजे तक और दैनिक कार्य हमेशा करता आ रहा हूं और करता रहूंगा।